क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी सब पार्ट, एनी वन? 2 any one? Yes. If the fourth term of GP is 2, then what is the product of its first 7 terms? ये यहाँ पे अच्छा यार, ओके एक समझ, एक सेकंड, देखो फोर्थ टर्म इज 2, ए आर क्यूब की वैल्यू 2 है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 6, ये ए की पावर 7, वो सब कुछ करोगे तो आर की पावर 21 आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब की पावर 7 जस्ट 2 की पावर 7, 128 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एपी में भी कुछ था क्या, मुझे पता नहीं, कुछ था ना ऐसा, हाँ ऐसा कुछ तो भी तो था यार। सर वो 12 को उसमें वो किए थे, वर्ड प्रॉब्लम था उसमें 12 रूट 5 आया था, 12 स्क्वायर 5 आया था। नहीं नहीं वो दूसरा है, वो तू बोल रहा कुछ और, वो मेरे को अच्छे से याद है, कॉमन मे बी, यानी वो वाला भी एक था, पर मैं वो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ फाइनल आंसर दिखाओ ना बस देखो, 4 16 64 है बच्चे, नहीं नेगेटिव कैसे बनेगा, ओहो नहीं बनेगा, बनेगा वैसे, बट तुम लोग पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन्स ही रखा करो, एक काम करो, ठीक है ना। हाँ बेटा बोल, एक एक सॉरी सॉरी, हाँ बोल बेटा। यार 2 की पावर 7 तो तू इजीली निकाल सकता है यार, हाँ आरजफ पॉजिटिव भी छोड़ना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3 एनी वन? इफ द फोर्थ टर्म ऑफ 8 and 5, नहीं नॉट रियली एग्जैक्टली, कर लेते हैं बेटा। देख मेरे को फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्योंकि पता है, तो इससे मुझे कॉमन रेशियो 2 दिख रहा है, ठीक है। फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यूब हो जाएगा मेरा, तो ये ए 2 का क्यूब 8 है, तो ए की वैल्यू 1 हुई है, तो मेरा तो जीपी बन गया मेरा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, तभी मेरे को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बेसिकली। हाँ बच्चे, एक मिनट, विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? क्वेश्चन नंबर 3, ए की पावर 7 आ जाएगा बच्चे, कितने कितने टर्म्स का प्रोडक्ट मांगा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट 8 टर्म्स, तो वो ए की पावर 8 आर की पावर एन इंटू एन प्लस 1/2, 28 आ रहा है मेरा तो, ठीक है। हाँ तो ये देखो, तो 1 तो 2 की पावर 28 हो जाएगा आंसर, बस अब उसकी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी आपको। ओके समझ जा तू जो बोलना था, फेयर एनफ, हाँ। ज्योमेट्री मीन अंडर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बढ़ाओ आगे गाइस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ एनी वन? नहीं था, ठीक है। फिफ्थ एनी वन? सिक्स्थ एनी वन? सिक्स, yes. Arithmetic mean between two numbers is 34 and geometric mean is 16. Arithmetic mean is 34 and geometric mean is कितना था? 16, 68, 16 हाँ। a प्लस बी की वैल्यू 68 हो जाएगी बेटा, ए बी की वैल्यू 256 हो जाएगी ना, करेक्ट। अब यहाँ से मे बी बी इज इक्वल टू 68 माइनस ए, यहाँ पे डाल दिया मैंने 68a माइनस ए स्क्वायर इज 256, तो ए स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक या स्प्लिटिंग जो लगाए लगाओ, क्या आंसर सारे सेटा, या तो 4 या फिर 64, अगर ए 4 है तो बी की वैल्यू 64, और ये अगर वो है तो ए की बी की वैल्यू 4, तो बेसिक 4 एंड 64 को दो नंबर्स हो रहे हैं। कर लो, मैं रुकाऊँ बेटा, रश नहीं है, आराम से करना है मुझे, आराम से खुद से करना है। हाँ बेटा बोलो। स्प्लिटिंग का क्या वैल्यू रहेगी? -64 माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 64a माइनस 4a।
हो जाएगा, प्राची तो बोलना बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था ना, इससे पिछला। प्राची करते रहा बेटा, इसका पिछला मैं बता रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है बेटा? ये इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स वाला, 5, 76 एंड 9 ना। वो आए तेरे 5 ज्योमेट्रिक मीन्स क्या आया बेटा? यार 569 था, क्या था? 76, सॉरी, एक मिनट बेटा। हेलो, तो बढ़ सकते हैं क्या बेटा आगे? ये इसका आर्जव को इसमें डाउट क्लियर हो गया है। अभी गाइस क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 था। 7th एनीवन? नहीं, आई थिंक उससे आगे दिया नहीं गया था। हाँ। चलिए अभी सॉल्व एग्जांपल्स में। हाँ बेटा बोल। यस, 7th कौन सा वाला है बेटा एग्जांपल? इफ am of two numbers a and b exceed their gm, वो वाला है क्या? Arithmetic mean of two numbers exceed geometric mean by 2. The ratio of the two numbers is 4. a by b की वैल्यू अगर 4 दी गई तो a बेसिकली 4b के बराबर है, तो यहाँ पे डाला 4b प्लस b बाई 2 माइनस 4b इंटू b इज इक्वल टू 2, 5b बाई 2 माइनस 4b स्क्वायर, ये 2b हो जाएगा, तो ये 2, तो ये b बाई 2 इज 2, तो b की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी मेरे लिए और a की वैल्यू 16 हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, समझा अमान? रुका हूं मैं, तू कर ले, मैं बस मेरा आगे का देख रहा हूं। कई एग्जांपल 5 तक के हो गया था हमारा कल, करेक्ट? बढ़ सकते आगे। ये देखो, ये फालतू का क्वेश्चन है। इफ g एक ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन p एंड q, तो बेसिकली g की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a b हो गई है। अब मुझे ये चीज शो करना है, अंडर रूट ऑफ p q हो गई मेरी, p q मारा, ठीक है ना? एक मिनट है, ये g एक अरिथमेटिक मीन है और p और q दो अरिथमेटिक मीन। एक सेकंड मैं क्वेश्चन को जरा समझ आता हूं, ठीक है? g इज सिंगुलर अरिथमेटिक मीन। अगर दो नंबर a और b है तो g की वैल्यू तो अंडर रूट a b हो जाएगी मेरी। p और q दो अरिथमेटिक मीन्स है, ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं, दो अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन a और b। ओके, a p q b, ठीक है ना? तो b इज इक्वल टू a प्लस 2d हो जाएगा मेरे लिए, ad 3d, सॉरी 3d, तो d की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a अपॉन 3, तो मेरे लिए p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस d विच इज a प्लस b माइनस a अपॉन 3, 3a प्लस b माइनस a, तो 2a प्लस b अपॉन 3। q की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d, a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन 3, जगह a प्लस 2b अपॉन 3। p और q की वैल्यू भी मिल गई। LHS में LHS की वैल्यू डालना है, RHS में RHS सबकी वैल्यू डालना है, आंसर निकालना है, ठीक है? एक बार ट्राई करो इसको। हाँ बेटा देखो, ये g की वैल्यू समझी बेटा? नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। g देख, दो नंबर है a और b, कैपिटल G उनके बीच का अरिथमेटिक मीन है, p और ज्योमेट्रिक मीन है, कैपिटल G ज्योमेट्रिक मीन है, p और q इनके बीच के दो अरिथमेटिक मीन्स है, समझा भी? अगर ये अरिथमेटिक मीन्स है तो ये चारों ही चारों AP बना लेंगे मेरे, तो उससे मैं p और q की वैल्यू निकालना जानता था, याद है?
such that t is equal to a plus 20. ये बेटा ये A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D किया मैंने बेसिकली। समझा बेटा? कर लो एक बार इसको सॉल्व। हाँ कर दें। 2b माइनस 3a माइनस 2a। कुछ चैप्टर से कुछ कुछ छोड़ दे हम लोग। एग्जाम पे 4 दिन लगेगा। मैंने तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जान तक तो नहीं एक्सपेक्ट करना। 12th की हो जाती है, 11th की नहीं होती। उसमें शायद 2 चैप्टर तुम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क जैसा मिल जाता है। मैं लॉजिकल रीजनिंग में यूटिलिटी बिल जैसा एक मिलता है तुम लोगों को, और एक को कोई ऐसा शायद से मिलता है टैक्स वाला शायद से। बड़े आगे इन लोगों का मेथड बहुत सिंपल रहता है, बट वो मेथड ये क्वेश्चन में वो कर जाता है, हर क्वेश्चन में वो करेगा ऐसा नहीं है। जैसे किसी को देखना है देख लो मेथड, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता मेथड। गलत किया मैं वही देख रहा हूँ। ओ हाँ 443 मल्टीप्लाई है।
सिस्टम में डायरेक्ट एक बार पहले एग्जाम्पल में 12 पे आएंगे हम लोग। हाँ सॉरी, इनका सोल्यूशन नहीं देंगे। अगेन तुमने एक्चुअली प्रॉपर्टी ही नहीं सीखी है, इसलिए हम लोग वो सोल्यूशन नहीं देखेंगे, हम अपने इससे करेंगे। ये 2b माइनस 2b 0 होगा ना। अभी देखो, if arithmetic mean of two distinct positive real numbers में a बड़ा है b से is twice as the geometric mean। a और b दो नंबर्स हैं, इसका arithmetic mean is twice geometric mean होगा ना। geometric mean क्या मेरे को शो करना है, a अपॉन b 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये मेरे को शो करना है। तो पहले देखो, क्या ये मेरा a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा? किसी को पहले बताओ इसमें इशू है क्या? बेसिकली a प्लस बी इज इक्वल टू 4 रूट ए बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज 4ab। यहाँ तक ठीक है? हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, या रुको सर वो 16 AB में होना चाहिए। हाँ वही, मैं वही सोचा क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं कि वो ए और बी की इक्वल है। सर यहाँ तक है ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर, बेटा 4 का भी स्क्वायर होगा ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 12ab, 12 नहीं 14ab। यहाँ तक है ठीक है। मेरे को ए अपॉन बी की वैल्यू चाहिए। अभी के लिए मैंने क्या किया है, पूरी दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड को बी स्क्वायर से डिवाइड करो। तो ये ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 14ab बाई बी स्क्वायर। तो ये ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14 a बाई बी, करेक्ट। अब मैंने सॉरी वो सेकंड स्टेप में क्या किया मेरे को क्या, ये वाला स्टेप, सेकंड लास्ट ये वाला हाँ बेटा पूरी इक्वेशन को मैंने बी स्क्वायर से डिवाइड किया है, अच्छा ठीक है। अब वो क्यों किया तुम बताता हूँ। अब लेट ए अपॉन बी बी इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14x, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स ये रहेगी माइनस बी प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a 192 बाई 2a। बेटा बस देख लो कैलकुलेशन गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है ना। 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से गया तो 81 91 आ रहा ना, नहीं 96, 2 से गया 30 48, 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, 2 to the 4 to the 8। तो ये x की वैल्यू बेसिकली 7 प्लस 4 रूट 3 मेरे लिए हो रही है। हाँ, या तो 7 प्लस 4 रूट 3 या फिर 7 माइनस 4 रूट 3। मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया, देखो एक बार ले। कैलकुलेशन गलती दिख रही है तुम लोगों को मेरी? एक समझो क्या गाइस, बाहर जो है बातें मत करो। तो देखो अब ये आ गया मेरा वैसे अभी का। अब इसको मैं ना, हाँ बेटा बोलो। वो x पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, हाँ यस, तो वो 14 स्क्वायर होना चाहिए ना। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता ना बेटा। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखो ये तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ए और बी मेरे पॉजिटिव नंबर दिए गए थे। तो ये 7 माइनस 4 रूट 3 विल बी अ नेगेटिव नंबर। 4 रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 1.7, ठीक है। तो 4 इंटू 1.7 करूँगा बचा एक समझ गया, 4 इंटू 1.7 ना, 28 प्लस 2 6.8। हाँ सॉरी ये तो नहीं रिजेक्ट हो रहा है, एक समझ हो क्या। हाँ चलो ठीक है, ये आई टेल यू, यहाँ तक है ठीक है एक बार का। अब देखो हाँ, अब ये लेस देन 1 हो रहा है, करेक्ट।
मेरे को क्लियरली बोला था ए इज ग्रेटर देन बी, तो बेसिकली ए अपॉन बी हैड टू बी ग्रेटर देन 1. सुन मेरे एक बार का, हाँ तो ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, इससे रिजेक्ट हो रहा है मेरा. वो तेरे को धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, ऐसा ये इशू नहीं है. अब देखो तुम्हारा आया है 7 माइनस 4√3 जो आंसर आ रहा है, तुमने अब RHS लिया, उसको रैशनलाइज करोगे तुम लोग तो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3. ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा. देखो तुमको स्टार्टिंग में जो है ना, तुम एक काम करो, सिंपल था, पहले अरिथमेटिक मीन है 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन करो. एग्जाम्पल नंबर 12 है सपोज, फिर वो 2 को उधर भेजो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. वो स्क्वायरिंग हम इसलिए कि इसको अंडर रूट हटा दें हम लोग वहाँ से. उसके बाद में बी स्क्वायर से इसलिए डिवाइड मुझे ए अपॉन बी की जरूरत थी. नहीं तो वही है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 है, उसको तो रैशनलाइज करेगा फिर आंसर आ जाएगा ये. ठीक है, अब तुमने जब किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स मान गया है, ए अपॉन बी को मैं एक्स मान रहा हूँ. सॉल्व के एक्स से 2 वैल्यूज आएगा तुम्हारे 7 प्लस 4√3 अपॉन या फिर 7 माइनस 4√3. प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को क्वेश्चन है ना पहले बोला है ए इज ग्रेटर देन बी. अगर एक बड़ा है बी से तो इसका बेसिक मतलब ये हो जाएगा बड़ा अपॉन छोटा. ए अपॉन बी मतलब बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर. बड़ा नंबर अपॉन छोटा नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. 7 माइनस 4√3 इज बिकमिंग लेस देन 1, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया था मेरा. तो मेरा सिर्फ 7 प्लस 4√3 बचेगा. जैसे मुझे पता है 7 प्लस 4√3 है मेरा नंबर, तो उसका मैंने RHS जो था मेरे को दिया, वो जो प्रूफ करना था उसे रैशनलाइज कर दिया मैंने. ये इसको सॉल्व करेगा बेटा खुद से. टू प्लस √3 अपन 2 माइनस √3 के बराबर प्रूफ करना है. देखो रैशनलाइज करके दिखा दिया कि इसके बराबर हो रहा है. देख बेटे जो ये तुम लोग सीख रहे हो ना, ये कैलकुलेशन के ट्रिक्स सीख रहे हो तुम लोग, ये धीरे 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 तुम लोग को मेच्योरिटी बढ़ते जाएगी. और ये तुमको रटने नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन में करना है. तुम्हारा सिमिलर क्वेश्चन लाइफ में कभी और दिखेगा तो तुम अपने आप उसमें कन्वर्ट करना सीख जाओगे. तुम्हारी बुक में होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का चीज़ है, उससे कराया वो स्टेट बोर्ड वालों को होता है. आई थिंक इन द 9-10 जब भी अपने को था नहीं, इसलिए वो नई चीज़ में सिखा नहीं रहा तुम लोगों को. क्योंकि तब तुम मेरे को पूछोगे सर हमको कैसे क्लिक होगा, तो वो क्लिक नहीं होगा तुम लोगों को. तुम्हारे को उसकी मैच्योरिटी जल्दी नहीं. ये चीज़ की मैच्योरिटी तुमको आ जाएगी फिर से. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हाँ उसमें मैम ने बोली कि वो an को 0 लेके करो वैसा. उसका क्या बोलना है, तू an के लिए 0 निकाल ले, तो 17.3 आ रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुझे. nth टर्म तेरा 17.3 है तो कोई टर्म हो नहीं सकता है, तो तू नेक्स्ट टर्म ले लो 18 टर्म रहेगा नेगेटिव फर्स्ट. वो अच्छा तरीका है.
नॉट किडिंग। बट उससे आदत इसकी जम गई है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ये जो है ये सही तरीका है, वो जो है वो ईजियर तरीका है। अब देख, मैंने वैसे तुम्हें ईजियर तरीका बता सकता हूँ, तुम मुझसे कर सकते हो, पर तुम्हारे को इनइक्वालिटीज आने ही वाला है इस साल, और तुमको 10th में भी इनइक्वालिटी का बेसिक सिखाया हुआ मैंने, तो तू कोई भी सिखा। का आदत है इसलिए ये किया मैंने। नहीं तो को मार्क्स मिलने वाले इस पे, और राधा तेरे जो बुक में सोल्यूशन है वो यही वाले जो तू कर रहा है। तू कोई भी बुक में देखेगा, इंटरनेट पे देखेगा, तो भी यही वाले जो मैम बता रही है वो सिंपलर सोल्यूशन जरूर है, नो डाउट। पूरी कंफ्यूजन हुआ क्लास में। अगर वो वैसे ये स्टेप मतलब डायरेक्ट आपने वो किया था इन्होंने तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का वो कर दिया, ऐसा अलग अलग करके अलग अलग का क्या क्या पहले मतलब वो निकालना डी अलग ना, हाँ हाँ वो डिस्क्रिमिनेंट वो दे रहा है। अब मैंने मेरा पहले ए बाई बी की वैल्यू 7+4√3 ला चुका हूँ, फिर बाद में मैंने 2+√3/2 - √3 जो है उसको रैशनलाइज किया बस मैंने। अब जो तू बोल रहा है वो मेथड लंबा मेथड है जो अपन 10th में करते थे, अब धीरे 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 इस पर शिफ्ट करने की कोशिश जरूर करना। हो गया है? एक बार तुम करते रहो, मेरे को बस से बात देखने दो। तो ना 4 बेटा, 2 का स्क्वायर आएगा ना। हो गया प्राची? अब गाइस एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को 12th में भी एक चैप्टर के एक सेक्शन में यूज होगी। फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, तुमको डिस्टिंक्ट का मतलब समझता है क्या होता है? अलग अलग। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन हमेशा, यानी a+b/2 विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो ये प्रॉपर्टी को आप लिख लो, फिर अपन इसके बारे में देखते हैं। और भी कुछ चीजें तुमको इनइक्वालिटीज की अभी बता रहा हूं बच्चा लोग मैं। नहीं, अगर a बड़ा है b से, c बड़ा है d से, ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करना चाहूंगा तो मैं ऐड भी कर सकता हूं, ठीक है। नाउ इफ a b c d आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, फिर मैं बोलूँ a बड़ा है b से और c बड़ा है d से, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। AC इज ग्रेटर देन BD। समझे चीजें क्या हुई है? ये इनइक्वालिटीज का है जो शायद से यहाँ पे इस्तेमाल होगा, आई डोंट रियली रिमेंबर पक्का से होगा नहीं होगा, बट एक बार आप लोग लिख के रख लीजिए।
नहीं मुझे लगता नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अच्छा तुम्हारी यहाँ पे, नहीं आई डोंट थिंक सो। हाँ बेटा बोलो। यहाँ कर लोगे 11 की फिर वैसे तो मैं पड़ेगा तो सर छोड़ोगे तो ना। So instead suggested to give add क्यों करना है चलो देख नहीं ऐड क्यों नहीं, मैं बस प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बेटा मैं तेरे को। देख अगर 8 बड़ा है 4 से, 10 बड़ा है 6 से, दोनों इसको ऐड किया तो 18 पक्का से 10 से बड़ा होगा। मल्टीप्लाई किया अगर तो 84 बड़ा हो जाएगा 24 से। समझा? हाँ अब देखो, अब आप लोग आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब ये क्वेश्चन सर हमको कैसे क्लिक होगा वाली बात नहीं कर पाओगे, यहाँ पे तुमको क्लिक नहीं होगा ये, ठीक है ना? पढ़ो एक बार एग्जाम। मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, उसका मतलब समझाता हूँ मैं, वो तुमको सेट्स एंड रिलेशन में आएगा, सेट्स एंड रिलेशन में आएगा। ये x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, मतलब x एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना? देखते हैं अपन लोग, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखो मेरे x की कुछ भी वैल्यू हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल, वैसे उसने रैशनली बोला सॉरी, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो जाए। जैसे r रैशनल नहीं है रियल है, माय बैड, ठीक है ना, सॉरी r रियल नंबर होता है। हाँ रियल नंबर इरैशनल भी चल जाएगा। 3 रेज़ टू एनी नंबर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना? एनी नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली। अब देखो क्या मैं यहां पे ये वैसे बोल सकता था, अरे यार एक और चीज बता रहा हूं। एक चीज है, एक ने डिस्टिंक्ट बोला था मैंने, फॉर 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स ये होता है, अगर दोनों नंबर सेम अगर हो सकते थे ना तो वो ये हो जाएगा। एक बार यहां पे ये भी लिख लो, इफ नंबर्स नॉट मेंशन्ड टू बी डिस्टिंक्ट, अगर मेरे को बताया नहीं गया कि दो नंबर्स डिस्टिंक्ट पक्के से है तो फिर अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लिखूंगा मैं। अगर वो क्लियरली बोला गया है दोनों नंबर्स डिस्टिंक्ट है तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, बट अगर ऐसा नहीं बोला गया है डिस्टिंक्ट नहीं मतलब सेम भी हो सकते थे तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अभी ये देखो यहाँ पे 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस एक्स, ये प्लस को भूल जाएगा, ठीक है ना? ये दो नंबर्स अगर नोटिस करूंगा मैं, ये दोनों नंबर्स इक्वल भी हो सकते थे। अगर एक्स की वैल्यू 1/2 हो गई होती तो दोनों नंबर्स इक्वल हो गए थे मेरे, तो मेरे को क्लियरली बोला नहीं गया ना दोनों अलग अलग है। तो ऐसे समय पे फॉर 3 की पावर x एंड 3 की पावर 1 माइनस एक्स अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रॉपर्टी लग जाएगा मेरा। अब अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1/x और 1 माइनस एक्स बाई 2 यानी a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन बेटा मेरा ये हो जाएगा, यानी 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स यानी 3 की पावर 1। तो अब इसको मैं 2 को वहाँ भेज दूंगा अगर मैं, तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा मेरे लिए। अब देखो मेरा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स या तो 2 रूट 3 के बराबर है या उससे बड़ा ही कुछ तो भी नंबर रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रूट 3 हो जाएगी। समझा ये चीज क्या हुआ है? देख यहां तक है, देखो समझा, कहां से नहीं समझा? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, समझा? मैंने वो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाला, a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन लगा अंडर रूट ए बी, वो अंडर रूट ए बी का सॉल्व हो गया और रूट 3 बच गया, ठीक है? नीचे के 2 को वहाँ भेज दिया, 2 रूट 3 ऐसे बन गया वो। तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 3, तो या तो 2 रूट 3 के बराबर या उससे पक्का से बड़ा नंबर कोई, तो मिनिमम वैल्यू 2 रूट 3 हो जाएगी मेरे लिए। हाँ बेटा, काटे ने हटा दिया ने, ए की पावर m इंटू ए की पावर, ओ मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे एडिशन था। ये दो नंबर्स को देखो मैं ऐसा बोल रहा था, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ही होगी ना। हाँ बस, हेंस मिनिमम वैल्यू फॉर दिस इज 2 रूट 3, वो इक्वल्स टू हटा दे वहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दे, मिनिमम वैल्यू इज 2 रूट 3। क्यों मत पूछ, मैं तेरे को पहले ही बोला था इसमें, तुमको क्लिक नहीं होगा, मेरे को भी नहीं होगा,
मैं जैसे ही 11th में जाऊँगा और 12th में जाऊँगा तो मैं तो सोचूंगा भी नहीं, वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस का एक पार्ट है, उससे मैं करना शुरू करूँगा, बहुत पछताऊँगा। नहीं 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 पहले नहीं डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, वो सिर्फ ऐसा रहता है, कोर वालों का डिफ़िकल्ट है, उनको ट्रिग्नोमेट्री भी, उनको बहुत प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इतना डिफ़िकल्ट नहीं, तो स्ट्रेस मत ले, 12th में वैसे भी हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बोलते हैं ना 10th में वैसे ही बोले जा रहे हैं। फालतू की हवा है भाई, फालतू की हवा है, तो मैं बता रहा हूँ। कोर वालों के लिए डिफिकल्ट रहेगा पक्का से, उनके इसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री के कारण उसमें ट्रिग्नोमेट्री घुसा घुसा के लोग इरिटेट कर देते हैं अपने को नहीं। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तुम लोगों को, वेक्टर्स नहीं है, 3D तुम्हारे जैसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है उन लोगों को, और प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम है तुम लोगों से, 11th का बोल रहा हूँ मैं। फिर तुम्हारे जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है कुछ कुछ वो नहीं है, वो ठीक है, उनको AP भी रहेगा तो भी उनको 5 मिनट पढ़ा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े आ गए? हाँ। नाउ गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। एक से रुकोगे, एक से रुको, तुम लोग बाहर के बच्चे ना। नहीं देखो क्या दिया गया है, A B C D 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर। सर देखो बचा हुआ सब छोड़ो, अगर कोई भी 2 नंबर की करने की कोशिश करूंगा बेटा मैं, तो इसका बेसिकली क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस बी इज ग्रेटर देन अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इक्वालिटी साइन आएगी नहीं, ठीक है। अब मेरे को बोला गया चारों नंबर AP में है, चलो बधाइयाँ। देन शो दैट BC इज ग्रेटर देन AD, नहीं BC इज ग्रेटर देन AD। अब बेटा एक बार सुनो, मेरे को ये पता है चारों नंबर्स AP में है, तो क्या मेरे पहले 3 नंबर्स भी AP में रहेंगे, और क्या आखिरी के 3 नंबर्स भी AP में रहेंगे मेरे, वैसे देखा जाए तो करेक्ट। मैंने क्या किया ना अभी के लिए, मैंने A और C की बात कर रहा हूं, फॉर A एंड C अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, फेयर एनफ यहां तक है। तो ये A प्लस C बाई 2 इज ग्रेटर दैन स्क्वायर रूट ऑफ AC, फेयर एनफ। अब मुझे तो क्या A प्लस C बाई 2 की वैल्यू B हो जाएगी मेरी, क्योंकि तीनों की तो AP में थे, फेयर एनफ है ये चीज। तो B इज ग्रेटर दैन AC का स्क्वायर रूट। अभी के लिए स्क्वेयरिंग कर लिया मैंने, ये इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है। अब मेरे को BCD में भी ऐसे ही करना है, मैंने स्मार्टली B और D के लिए किया मैंने, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो B प्लस D बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ BD हो जाएगा मेरे लिए। हाँ बच्चे नहीं, तो ये देखो क्या ये चीज़ मेरी C बन जाएगी। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, अगर A बड़ा है B से और पॉजिटिव नंबर तो A का स्क्वायर भी B के स्क्वायर से बड़ा रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो अगर पॉजिटिव नंबर है तो। क्या था बेटा अपने को, ये ठीक है बेटा अपने अभी तक है, किसी को भी कोई इशूज? हाँ अब देखो क्या मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सब मेरे पॉजिटिव नंबर्स थे, तो मैंने किया है इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो B स्क्वायर C स्क्वायर इज ग्रेटर देन ABCD। पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में भी है, पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में भी है, तो मेरा काटा पीटी चल जाएगा, एक BC वहाँ के BC से कट जाएगा, तो BC इज ग्रेटर देन AD, फेयर एनफ है। सुनो एक बात, सर हमको कैसे दिखेगा, तुमको नहीं दिखेगा, तुमको कभी नहीं दिखने वाला है, जिनको दिख रहा है तुम पता नहीं कौन सी आंखें लेके आए हो भगवान के हाथ से, पहली बारी में दिखेगा नहीं, दूसरी बारी में तुम देखने की कोशिश करोगे तब भी दिखेगा नहीं, तीसरी बारी जाके रट जाएगा, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ। ABCD अगर तुम लोगों को दिख रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तुम A और C में एक बार लगाओगे और फिर B और D में लगाओगे, फिर बाद में इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नियरली वैसा ही है, तुमको वो वाला भली दिखना शुरू हो जाएगा। तो पास करना चाहिए, जिनको दिख रहा है आर्जव को, अगर दिख रहा है तो आर्जव की आंखें टेस्ट कराऊंगा साले की।
वैसे तो अच्छा तरीका है बेटा ये तूने जो किया है। मेरे को क्या था लेफ्ट साइड, बी इंटू सी था ना। बस एक 3D पे मुझे कैलकुलेशन गलती है, उससे कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, वो नहीं है बड़ी बात। ए नहीं, हाँ सही बोल रहा हूँ, हाँ। ए स्क्वायर प्लस 4AD, एक मिनट, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तूने कैलकुलेशन गलतियाँ किया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं, ए स्क्वायर प्लस 3AD, ओ नहीं यही तो BC है क्या वो? हाँ ओके सही है, सही है तेरा। यार मैं होता तो मैं तो मार्क्स दिया होता तेरे को इस पे, पूछ ले। मैं होता तो मार्क्स दिया होता तेरे को इस पे, कोई गलती नहीं है। और कोई उसमें ये तो बोला नहीं है कि तुमको अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ करना है, तो मैंने तो मार्क्स दे दिया होता तेरे को इस पे। उसने क्या किया ना, ए तो ये रखा है, बी को ए प्लस डी, ए प्लस कुछ कैपिटल डी, सी को ए प्लस 2 टाइम्स कैपिटल डी और डी को ए प्लस 3 टाइम्स कैपिटल डी ले लिया, ए पी ऐसा, ठीक है। और वैल्यूज डाला, तो लेफ्ट हैंड साइड बी सी की वैल्यू कुछ उसकी ए स्क्वायर प्लस 3AD प्लस 2D स्क्वायर आ जा रही है, और आर एच ए स्क्वायर प्लस 3AD आ रही है उसकी, ऐसा कुछ तो भी हो रहा है उसके हाथ में, ठीक है। तो उस चीज़ वो तू सॉल्व करेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा आपने। नहीं तो फिर वो कैसे 2 है? 8 प्लस 2 प्लस 1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 8 प्लस 2 ना, तो वैसा हुआ उसका। एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव नंबर्स है हाँ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमेशा एक्स प्लस वाई से तो बड़ा ही होगा ना। तो फिर इससे BC को ग्रेटर देन AD। नहीं तो वो उसने वैसा किया हुआ है, ये मेथड देख, मैंने वही ए सी के बीच में अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो ए प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट AC। अब ए प्लस सी बाई 2 की वैल्यू बी हो जाएगी तो कोई समझ में आ रहेगा, तो b इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ AC, नहीं b इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायरिंग का b स्क्वायर ग्रेटर देन AC। सिमिलरली मैंने लाया है c स्क्वायर ग्रेटर देन BD, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर c स्क्वायर ग्रेटर देन ABCD डिवाइडेड बाय, हाँ दोनों जगह BC, क्योंकि पॉजिटिव नंबर थे इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलो एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाए। हाँ गाइस, अब देखो ABCD तुमको 4 टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं, अब तुमको कुछ शो करना है। तो सर देखो चारों डिस्टिंक्ट टर्म्स है, तो वापस से वही मैंने लगाया A और C पे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो A प्लस सी बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ AC हो जाएगा। क्या मेरा स्क्वायर रूट ऑफ AC की वैल्यू B हो जाएगी, तो ये A प्लस सी इज ग्रेटर देन 2B। अब वैसे ही मैंने B और D पे लगाया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन वाला, तो B प्लस डी बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट BD, तो B प्लस डी बाई 2 इज ग्रेटर देन C हो जाएगा, तो B प्लस डी ग्रेटर देन 2C हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगा बेटा मैं, यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया मैंने, तो A प्लस सी प्लस बी प्लस डी इज ग्रेटर देन 2B प्लस 2C, ये B और C वहाँ पे भेज दूंगा अगर मैं, तो A प्लस डी इज ग्रेटर देन B प्लस C। ये सिंपलर लगा, ये सिंपल था नहीं, तो ऐसे पैटर्न का एक क्वेश्चन जस्ट एग्जांपल नंबर 8 में कर चुके हो, इसलिए तुमको लग रहा है तुमको समझा। अब नेक्स्ट तक के तुम लोग रट चुके हो इस चीज़ को। सर हाँ बेटा, उसमें GP दिया तो AM कैसे लिए? वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 4 नंबर है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कैसे ही प्रोग्रेशन में, कोई भी 2 नंबर्स के लिए हमेशा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन होता है ना बेटा। अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या था? 2 टर्म से बीच वाला, कोई भी नंबर। हाँ और GM? एक सेकंड, कम फॉर मार्क्स, GM मतलब क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ AB। नहीं, डेफिनेशन। मतलब ज्योमेट्रिक मीन मतलब वो एक नंबर जो बीच में लाऊंगा तो तीनों नंबर्स मेरे उसमें आ जाएंगे, GP में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा AM का नहीं है, बट AM का भी वैसे ही है, AM का मतलब रहता है वो नंबर जो बीच में लाऊंगा तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो वही सर, तो इसमें एग्जांपल 9 का है ना, अपन का है ना। हाँ
तो उसमें दिया 4 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स आर इन जीपी। हाँ, तो एपी में कैसे हो गए? तो अपन ने एम कैसे लिया? मेरे एपी में लिया नहीं उसको, मैंने मान लिया है कि ए और सी कोई तो ये दो रैंडम नंबर है, मान ले एक बार के लिए 2 4 8 16 था, मैं 2 और 8 की बात कर रहा हूँ अभी। सिर्फ जब मैं 2 और 8 की बात करूँ एपी में जीपी में कोई और, इसमें मुझे फर्क थोड़ी पड़ेगा उसको, तुमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है वो, ठीक है। एक बार रुक जा, एक सेकंड गाइस। यस अभी देखो ओए, वो 2 4 6 8 जो लिखा है 8 2 4 8 16 जो लिखा हुआ है बेटा, ये होगा जीपी अपने घर पे। मैंने सिर्फ 2 और 8 ले लिया, 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन जो रहेगा बेटा मेरा, क्या वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा हो रहा है क्या? देख ले 5 इज ग्रेटर देन 4, हाँ हो रहा है। अब ये चारों नंबर कैसे भी, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं? हाँ बट मेरा सिर्फ ये बोलना था क्योंकि ये जीपी में है तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ये हो जाएगा, वो देख लो उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन यही हो रहा है। सेम वे में जब मैं ये 3 नंबर की जगह पे इन 3 नंबर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो रहेगा वो तब ये हो जाएगा बेटा। फेयर इनफ? तो That- हमने थोड़ा अज्यूम किया ना जैसे कि 2 और 8 एपी फॉर्म में आता है तो एम होएगा। करेक्ट, यस। बढ़े आगे बेटा, एग्जांपल नंबर 10 देखो अभी के लिए आप लोग। I won't say exactly the same thing, but yes, pretty much closer to that one. क्या रहेगा? नहीं वो कुछ हो नहीं सकता इसका आपका। वो फर्दर मोड जो दिया हुआ उसको इग्नोर करो अभी के लिए, पहले अपन यहीं से करेंगे। आपको x y z डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स दिए गए, ठीक है। तो पहले देखो मैंने x और y के लगाया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो x प्लस y बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, मतलब x प्लस y इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट एक्स वाई, करेक्ट। फिर मैंने y z के लगाया, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो y प्लस z बाई 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ y z, तो y प्लस z इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट y z। फिर मैंने x z के लगा दिया बच्चा लोग, ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो x प्लस z बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ एक्स जेड, तो x प्लस z इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट एक्स जेड, करेक्ट। अब ये तीनों इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, सब कुछ पॉजिटिव थे तो मल्टीप्लाई कर सकता था, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2 2 तो 8 हो गया है। अब वो हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब दिस इज ग्रेटर देन 8 एक्स वाई जेड। पहला पार्ट प्रूफ हो गया मेरा, एक बार के लिए इतना प्रूफ कर लेंगे हम लोग प्लीज। आज बेटा हमको चैप्टर खत्म करना है तो 5-7 मिनट में एक्सटेंड करूँगा क्लास। एक और इसका एग्जाम्पल है, क्या अगर स्टार्टिंग में भूत उड़ाना है, नहीं क्या नाम है, 7 से निकले 5 मिनट नहीं मांगे होते तो मैं नहीं हो गया था, अब ले रहा है बत्तड़। हाँ ए माही भूतड़ा है, माही बत्तड़, हाँ भूतड़ा, हाँ तो भूतड़ा है। वाह 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 वाह, बहुत ही पापी हो सालो। वो प्रूव होने के बाद में नीचे आकर फुद्दू का क्वेश्चन है, कोई मतलब का नहीं है। नहीं वो यहाँ तक करने का, वो उसका एक स्टेप में अपन आगे करेंगे तो आ जाएगा। देखो एक बार मत मैसेज करना संजय जी, इतना मैसेज करना, मैंने मल्टीप्लाई किया तीनों इक्वेशन को। बता दूं क्या आएगा एक बार स्टेप। अब देखो तुमको उसने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड अगर 1 है
तो क्या x प्लस वाई की जगह पे मैं 1 माइनस जेड लिख पाऊंगा, y प्लस जेड की जगह पे मैं 1 माइनस एक्स और z माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई लिख पाऊंगा। दैट विल बी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड, 8xyz। खत्म। बेवजह क्वेश्चन से नहीं चलेगा। x प्लस वाई की जगह 1 माइनस जेड लिख सकता हूँ यहाँ से मैं, तो ये इस जगह पे ये लिख दिया, वैसे इस जगह पे ये लिख दिया और इस जगह पे ये लिख दिया, ना सर ना पे, ठीक है। चलो अब लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर a b एंड c, यहाँ पे a प्लस b प्लस c 18 है। कहीं पे भी उसने डिस्टिंक्ट लिखा है क्या? नहीं ना। अब सुनो, तुमको ये चीज मैंने सिखाई नहीं है, प्लीज सुन लो। तुमको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीनिंग पता है, a प्लस b बाई 2। 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, जिसका मतलब वैसे अरिथमेटिक मीन का एवरेज होता है, वो a प्लस b प्लस c बाई 3 हो जाएगा। 5 नंबर का हो जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बाई 5। समझ में आ रहा है? वैसे ज्योमेट्रिक मीन 2 का था स्क्वायर रूट ab, 3 का हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ abc, 4 का हो जाएगा फोर्थ रूट ऑफ abcd। ठीक है, तब देखो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी अपनी एप्लीकेबल रहती है। तो क्या यहाँ पे फॉर ए बी सी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बोल सकता हूं मैं। तो देखा a प्लस b प्लस c बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a b c। a प्लस b प्लस c तो 18 था, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ a b c। अब पॉजिटिव से सब कुछ क्यूबिंग बोथ साइड्स कर सकता हूं मैं, तो 216 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a b c इज इक्वल्स टू a b c। मतलब a b c बेसिकली या तो 216 के बराबर है या उससे कम है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है abc की? 216। वैसे ही मैक्सिमम वैल्यू भी कब आएगी? जब तीनों की तीनों 666 के बराबर हो गए, तब इक्वल रहेगा। समझिए बातें क्या हुई है? यस, यहाँ पे अपना वैसे चैप्टर खत्म हो रहा है। अब प्लीज सुनो बेटा, ये इसके एक्सरसाइज के कुछ ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, आप वो निपटाओगे। और एमसीक्यू जो है पहले 10 एमसीक्यू करके आओगे कल, ठीक है ना। और करके आना बेटा, स्पेशली बीबीएम का है, तू ऑनलाइन के दोनों और देखो वीडियो रिकॉर्डिंग देखना है। तुम लोगों को तो एमसीक्यू यहीं से उठा लेते, चेंज भी नहीं करता है। हाँ 18 दिया हुआ जाएगा कल। हाँ बोल बेटा। तो तीनों में के लिए लोग नहीं होनी चाहिए टेक्निक। क्या 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 क्या? a प्लस b प्लस c अपॉन 3 अपॉन 3 नंबर के अगर मीन निकालने को, हाँ तो मतलब वो तो फिर मीन होना चाहिए ना। नहीं, तू वैसा मत सोच अभी। तो जो डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन तुमको बताया हुआ है वो 2 नंबरों के लिए है। यहाँ पे ए बी सी आर एन जी ए पी वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। करेक्ट, यस। कल नहीं बचा हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एमसीक्यू और फिर सेट्स एंड रिलेशन शुरू करेंगे, इजियर चैप्टर। चलिए बाय गाइस।